रुद्रप्रयाग विधानसभा के, जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि लगभग 20 करोड़ की लागत से कोटगी में नर्सिंग कॉलेज का निर्माण लगभग कंप्लीशन पे है, पूर्ण होने को है। और 7 करोड़ रुपया अभी जो है आवासीय परिसर के लिए भी उसकी स्वीकृति मिल चुकी है। लगभग 40 करोड़ की लागत से सुमाड़ी में राजीव गांधी नवोदय विद्यालय का निर्माण कार्य चल रहा है। 25 करोड़ की लागत से शंकराचार्य माधवाश्रम हॉस्पिटल में सीसीयू यूनिट का काम चल रहा है। और 19.5 करोड़ की लागत से नगरासू में अलकनंदा नदी पे विश्व बैंक की सहायता से पुल की स्वीकृति प्राप्त हुई है। 18.5 करोड़ की लागत से सिल्ली से जो चाका मंदाकिनी नदी है उस पे वर्ल्ड बैंक की मदद से पुल की स्वीकृति मिली है। और लगभग 60 सड़कें जो हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज़ 4 में जो है उसकी अप्रूवल भारत सरकार से मिल चुकी है, जिसकी कि हम उम्मीद कर सकते हैं कि 2025 और 2026 में इन सभी सड़कों का कार्य जो है वो पूर्ण कर लिया जाएगा। उसमें जो है उत्तराखंड प्रदेश का दूसरा जो वेटनरी मेडिकल कॉलेज है उसकी स्थापना की स्वीकृति, उसका शासनादेश माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप हो चुका है। और हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले वर्षों में जो प्रदेश का दूसरा वेटनरी मेडिकल कॉलेज है वो भी बन करके तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से रुद्रप्रयाग जनपद में भी जन आकांक्षाओं के अनुरूप विकास के कार्य लगातार संपादित हो रहे हैं। कि अपनी लोकप्रिय सरकार की, जनप्रिय सरकार की जो विकास कार्य हैं उनको पटल पर रखा। निस्संदेह हमारी सरकार पूरे शिद्दत के साथ और पूरे मनोयोग से के साथ हर क्षेत्र का विकास, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास के फॉर्मूले पे काम करते हुए ऐतिहासिक कार्य कर रही है, जिसके लिए मैं अपनी सरकार का हार्दिक धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं। और जैसे कि सड़क के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में माननीय विधायक जी ने बताया, ऐतिहासिक क्रांतिकारी कार्य हो रहे हैं जो कि धरातल पर दिख भी रहे हैं। जैसे हमारे दिगदार हो, चाहे यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो, सभी जगह कार्य युद्ध स्तर पर हो रहे हैं और कार्य भी बहुत अच्छे हो रहे हैं। कार्य की गुणवत्ता भी और समयबद्ध तरीके से पूर्ण हो रहे हैं, जिसके लिए मैं अपनी सरकार को धन्यवाद देता हूं। और उसी के निमित्त 3 साल का जो कार्यकाल हमारा सरकार यहाँ पे 3 साल का ऐतिहासिक कार्यकाल पूर्ण करने जा रही है, उसके उपलक्ष्य में पूरा संगठन इसको जन जन तक पहुँचाने के लिए तैयार है। हमी सरकार ने जो 4 धाम की शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की है, वो सरकार का बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम है। बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि ये उत्तराखंड के लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाला है, क्योंकि उत्तराखंड की जो पूरी आर्थिकी है वो यात्रा पे, पर्यटन पे टिकी हुई है। और शीतकालीन यात्रा जब प्रारंभ होगी इस बार भी बेशक बहुत बड़ी संख्या में नहीं आए, लेकिन ये कहा जा सकता है कि अच्छी शुरुआत हुई है। और आने वाले वर्षों में बहुत बड़ी संख्या में, क्योंकि इसका व्यापक प्रचार प्रसार हो रहा है। और हम सब के लिए सबसे बड़े सौभाग्य की बात यह है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने खुद इस यात्रा में सम्मिलित होकर के मुखवा में आकर के इसको एक गति देने का जो प्रयास किया है, आने वाले समय में ये एक गेम चेंजर साबित होने वाली है।